जय सेवा जय जोहार साथियों। एडु इन्फो हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, गोंडी पढ़ाने की विधियां। ये विषय न केवल एक भाषा को बचाने के बारे में है, बल्कि एक पूरी संस्कृति को जीवित रखने के बारे में है। यदि आप गोंडी सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ में जवाब देवें। हम आपके लिए एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सरल तरीके से गोंडी सीखने के वीडियो जरूर लेकर आएंगे। आइए स्लाइड दर स्लाइड इसे विस्तार से समझते हैं। गोंडी पढ़ाने की विधियां। परिचय। गोंडी भाषा का संरक्षण। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि हम अपनी इस समृद्ध विरासत को कैसे बचा सकते हैं और इसे सिखाने की सही कार्य योजना यानी एक्शन प्लान क्या होनी चाहिए। मूल सूत्र, द कोर फॉर्मूला। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भाषा संरक्षण का मूल मंत्र क्या है। इसके लिए हमें पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक शिक्षा को आपस में जोड़ना होगा। हमें स्थानीय समुदाय और संस्कृति को इस मुहिम से जोड़ना है। लिखने के लिए हम गोंडी लिपि के साथ साथ देवनागरी का भी उपयोग करेंगे ताकि इसे सीखना आसान हो सके। प्राकृतिक कक्षाएं, आउटडोर लर्निंग। भाषा केवल चार दीवारों के कमरे में बैठकर नहीं सीखी जाती। गोंडी भाषा को उसकी जड़ों के करीब रहकर सीखना सबसे प्रभावी है। जंगल, पेड़ों और पौधों के बीच उनके नाम और महत्व को गोंडी में जाने। खेत, यहां आपको व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होगा। अन्य पारंपरिक स्थानों पर जाकर भाषा का अनुभव करें। शिक्षक कौन, हु विल बी द टीचर। सिखाने की जिम्मेदारी किसकी है। इसमें स्थानीय समुदाय की भूमिका सबसे बड़ी है। हमें गांव के ही लोगों को प्रशिक्षित करना होगा ताकि वे स्थानीय शिक्षक बन सकें। सामुदायिक भागीदारी बहुत जरूरी है, जहां गांव के सदस्य एक दूसरे को भाषा सिखाने के लिए प्रोत्साहित करें और डेटा इकट्ठा करने में मदद करें। भाषा सीखने का क्रम, लर्निंग सीक्वेंस। जैसे एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है, वैसे ही हमें भी एक क्रम का पालन करना चाहिए। पहला, सुनना और बोलना। सबसे पहले शब्दों को ध्यान से सुनें और उन्हें बोलने की कोशिश करें। फिर शब्दावली यानी वोकैबुलरी, सामान्य और रोजमर्रा के शब्दों से शुरुआत करें। व्याकरण और लिपि। अंत में हम भाषा को सही ढंग से लिखने और समझने पर ध्यान देंगे। लिपि, हम छात्रों को गोंडी और देवनागरी दोनों लिपियों में लिखना सिखाएंगे। व्याकरण, इसमें हम ध्वनि विज्ञान यानी अक्षरों की आवाज और वाक्य विन्यास यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर पर काम करेंगे। द्विभाषी शिक्षा यानी बाइलिंगुअल एजुकेशन। इसका मतलब है कि हम गोंडी भाषा को आधार बनाकर आधुनिक शिक्षा के अन्य विषयों को भी सीखेंगे। अब हम केवल गोंडी ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि गोंडी के माध्यम से हम गणित यानी मैथमेटिक्स और अंग्रेजी जैसे विषयों को भी समझना शुरू करेंगे। ये एक मिश्रित आधुनिक शिक्षा पद्धति है जो सीखने को और भी आसान बना देती है। आज के समय में तकनीक का बहुत महत्व है। यहाँ हम डिजिटल संसाधनों और तकनीक के उपयोग की बात कर रहे हैं। गोंडी सीखने के लिए अब हमारे पास आधुनिक टूल्स उपलब्ध हैं, जैसे कि गोंडी शब्दकोश यानी डिक्शनरी, जिससे आप शब्दों के अर्थ तुरंत ढूंढ सकते हैं। एंड्रॉइड ऐप्स जो आपके फोन पर आसानी से उपलब्ध हैं और डिजिटल टूल्स जो पढ़ाई को और भी रोचक और इंटरैक्टिव बनाते हैं। इस स्लाइड में हम शिक्षण सामग्री और विषयों पर चर्चा करेंगे। पढ़ाई को मजेदार बनाने के लिए हम बच्चों की किताबों और कहानियों का सहारा लेंगे। लेकिन खास बात यह है कि हमारे विषय यानी टॉपिक्स आपकी अपनी संस्कृति और परिवेश से जुड़े होंगे, जैसे जंगल प्रबंधन, खेती और त्योहार, दवाइयां, गोंड इतिहास, ताकि आप अपने गौरवशाली अतीत को जान सकें। चलिए अब थोड़ा वाक्य प्रयोग देखते हैं। भाषा को समझने के लिए उसे बोलचाल में लाना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए हिंदी में हम कहते हैं ये मेरा घर है। इसी को जब हम गोंडी में बोलेंगे तो कहेंगे इनापोए घर हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी संरचना काफी हद तक समान है, जिससे इसे सीखना और भी आसान हो जाता है। इस स्लाइड में हम पारिवारिक संबंधों के बारे में सीखेंगे। हमारे रिश्तों के लिए गोंडी में बहुत ही प्यारे शब्द हैं, जैसे हिंदी में जिसे हम भाई कहते हैं उसे गोंडी में चुड़ुर तम्मू कहा जाता है, और हमारी माँ के लिए गोंडी में शब्द है याया। इन शब्दों का रोजाना अभ्यास करने से ये आपकी जुबान पर आसानी से चढ़ जाएंगे। अंत में इस पूरी प्रक्रिया का निष्कर्ष क्या है? याद रखिए कि ये केवल एक भाषा पढ़ाना नहीं है। हमारा असली लक्ष्य है अपनी भाषा को जीवंत रखना, इसे आज के समय के अनुसार प्रासंगिक बनाना और सबसे महत्वपूर्ण अपनी संस्कृति को बचाना और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्या आप चाहेंगे कि हम अगले वीडियो में गोंडी के कुछ अभिवादन और दैनिक बोलचाल के वाक्यों का वीडियो प्रस्तुत करें? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सेवा जय जोहार।